छोटे से गांव सुरजनपुर में एक लड़का रहता था, रवि। रवि 8वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसका पिता रामलाल खेत में मजदूरी करता और माँ सावित्री दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से बन पाता। रवि का सपना था कि वह बड़ा होकर एक अच्छा टीचर बने, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि कई बार स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल हो जाता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न जूते, न ढंग की किताबें। स्कूल जाते समय वह अक्सर नंगे पांव कच्ची पगडंडी से गुजरता, हाथ में पुराना फटा बैग और अंदर फटी पुरानी किताबें। रवि हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। माँ उसे एक मुट्ठी चना या सूखी रोटी देती और कहती, बेटा, पढ़ लिख कर हमारी गरीबी मिटानी है। वो चुपचाप सिर हिलाता और स्कूल के लिए निकल जाता। रास्ते में गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसमें कोई रहस्य छुपा है, लेकिन किसी ने कभी उस रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोग मानते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। एक दिन बारिश के मौसम में रवि स्कूल जा रहा था। उसके पास छाता नहीं था, कपड़े भीग चुके थे, बिजली कड़क रही थी। तभी वह बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अचानक उसे पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा दिखा, लकड़ी का, जिस पर सुनहरी नक्काशी थी। रवि ने डरते डरते दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, स्वागत है प्यारे बच्चे, मैं इस जादुई पेड़ की आत्मा हूँ। रवि ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? आवाज बोली, मैं ज्ञानवृक्ष हूँ। मैं हर उस बच्चे की मदद करता हूँ जो सच्चे दिल से पढ़ना चाहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। पेड़ ने कहा, हर रोज स्कूल जाते और आते समय तुम यहाँ 5 मिनट बैठकर अपनी पढ़ाई की कोई नई बात मुझे सुनाओगे। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रवि को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने मान लिया। उस दिन से रोज वह पेड़ के नीचे बैठकर जो कुछ भी स्कूल में सीखा, उसे जोर से बोलकर पेड़ को सुनाने लगा। कुछ ही दिनों बाद चमत्कार होने लगा। उसकी फटी किताबें धीरे धीरे नई हो गईं। उसका पुराना बैग बदलकर चमकदार बैग बन गया। उसकी टूटी चप्पल की जगह अच्छे जूते आ गए, और सबसे बड़ी बात, वह जो भी पढ़ता, उसे आसानी से याद हो जाता। रवि अब क्लास में सबसे अच्छा छात्र बन गया। उसकी टीचर भी हैरान थी कि इतना गरीब बच्चा इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले गांव के लोग रवि का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब सभी उसे आदर से देखते। रवि ने कभी पेड़ का राज किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि ये जादू केवल सच्चे मन से पढ़ने वालों के लिए है। आखिरकार बोर्ड की परीक्षा आई। रवि ने पेड़ से कहा, ज्ञानवृक्ष, आज मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है, मुझे आशीर्वाद दो। पेड़ से एक सुनहरी पत्ती गिरी। इसे अपनी किताब में रख लो, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अच्छा करोगे। रवि ने वैसा ही किया। परीक्षा में उसने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। जिला अधिकारी खुद उसके घर आए और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे दी। जब रवि शहर पढ़ने जाने लगा, तो वह पेड़ के पास आया और बोला, आपका धन्यवाद ज्ञानवृक्ष, अगर आप न होते तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पेड़ की आवाज आई, बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का साथी था, असली जादू तुम्हारे सच्चे दिल और लगन में था। रवि मुस्कुराया और शहर चला गया। वह बड़ा होकर सच में एक अच्छा टीचर बना और गांव लौटकर गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। और बरगद का पेड़ अब भी वहां खड़ा था, अगले सच्चे मन वाले विद्यार्थी का इंतजार करता हुआ। असली जादू मेहनत और लगन में होता है। अगर मन सच्चा हो और इरादा पक्का, तो
किस्मत भी आपका साथ देती है।